मंडलम का बड़ा कारनामा सामने आया। मंडलम ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में एक ऐसी छात्र को टॉपर लिस्ट में शामिल कर दिया जिसने परीक्षा ही नहीं दी थी। गड़बड़ी सामने आने के बाद विभाग लीपापोती में लगा है। इसे टाइपिंग मिस्टेक बताकर मेरिट लिस्ट को रद्द किया गया। हालांकि मामले में एक बड़े रैकेट के काम करने की आशंका भी जताई जा रही है। इस पर एनडीटीवी की टीम ने संस्कृत शिक्षा मंडलम का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। उस छात्रा को टॉपर्स बता दिया गया है जिसने परीक्षा ही नहीं दी थी या परीक्षा के लिए जो आवेदन किया था उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद उसका टॉपर लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्थान आया। एक डिटेल जो यहाँ पे बोर्ड ऑफिस में जो लगा हुआ है, हालांकि अभी बातचीत करने के लिए कोई भी जिम्मेदार यहाँ के लोगों का कहना है कि उपलब्ध नहीं है। लगातार ये मामला जब सामने आया उसके बाद से बैठकों का दौर चल रहा है और उसी दौर में लगातार जो अधिकारी हैं उनके पास बैठक चल रही है और इस वजह से यहाँ पे कोई जिम्मेदार उपलब्ध नहीं है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। ये इसको थोड़ा सा गौर से देखने वाली बात है। ये 15 मई को ये रिजल्ट आउट किया गया था छत्तीसगढ़ विधान मंडलम। इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि कक्षा पूर्व माध्यमा विद्युतीय वर्ष 10वीं की जो परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं 98.48% रहा है। 10वीं में दर्ज संख्या 801 है, जिसमें 5 बालक जो है 503, बालिकाएं 298, जिसमें से परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या 777 में 486 बालिकाएं, 291 माफ करिएगा 486 बालक, 291 बालिकाएं हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण थे 470 बालक बालिकाएं प्रथम स्थान पर रहे एवं 284 बालक बालिकाएं द्वितीय स्थान पर रहे, 23 बालक बालिकाएं तृतीय स्थान पर रहे और 7 पूरक आए और 5 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे। ये तो आंकड़ा है, लेकिन इस आंकड़े में जो गड़बड़ी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। गड़बड़ी ये है कि इसमें टॉपर लिस्ट में जो टॉप 10 लिस्ट जारी की गई, तीसरे नंबर पर जिसका नाम है वो है मोहनमती, जिनकी उम्र है लगभग 44 वर्ष। अब 44 वर्ष की छात्रा को दाखिला कैसे दे दिया गया रेगुलर कोर्स में, सबसे बड़ा सवाल ये है। उसके बाद दूसरी चीज की ये बताया जा रहा है कि मोहनमती ने आवेदन जरूर किया था, लेकिन उनका आवेदन इसी ऑफिस से रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि वो पात्र नहीं थी। उसके बाद जब रिजल्ट आउट हुआ तो चौंकाने वाली बात ये थी कि जब रिजल्ट आउट हुआ तो चौंकाने वाला मामला यही था कि उनका नाम टॉपर लिस्ट में आ गया। टॉपर लिस्ट में वो भी तीसरे स्थान पे। जब वहाँ पर लोगों से संपर्क किया गया, मोहनमती से संपर्क किया गया, तो रिकॉर्ड जो कई लोगों से उन्होंने बातचीत की तो वो उन्होंने ही बताया कि मैं तो 45 वर्ष की हूँ, मेरा फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया था और मैंने परीक्षा भी नहीं दी है। इसके बाद से ये मामला हाईलाइट हुआ और अभी लगातार इसमें सवाल एक के बाद उठ रहे हैं और कई सारे खुलासे भी होते जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम है, यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही लगातार अंजाम दी जा रही थी और बड़ी सोची समझी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि इसको लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, जांच चल रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक पूरा रैकेट इसमें काम करता है जो किसी भी को परीक्षा में पास कराने, उसे टॉप कराने जैसे काम को अंजाम देता है। लेकिन ये अभी जांच का विषय है, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है और विभाग द्वारा फिलहाल जब ये मामला सामने आया 15 मई के रिजल्ट के बाद 19 मई की देर रात एक विज्ञप्ति जारी की गई है विभाग द्वारा, जिसके ने कहा है कि वो अस्थायी मेरिट लिस्ट थी जिसे अभी रिजेक्ट कर दिया गया है। नई लिस्ट जल्दी जारी की जाएगी और उसके पीछे कारण बताया गया कि जो नाम का जो टाइपिंग मिस्टेक जो होता है उसके चक्कर में ये गलती हुई है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। और मोहनमती का जो रोल नंबर एक्चुअल में जिनका था वो मनीषा गर्ग थी, जिनके जगह पर मोहनमती का नाम टाइप हो गया। लेकिन सवाल ये है कि जब परीक्षा का आवेदन ही रद्द कर दिया गया था तो मोहनमती का नाम परीक्षा में कैसे शामिल कर लिया गया, परीक्षा प्रक्रिया में कैसे शामिल कर लिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल जो यहाँ के उस सूत्रों से पता चल रहा है वो ये भी है कि जो कॉपियाँ हैं उसमें कई सारी ऐसी कॉपियां हैं। हालांकि इस पर भी विभाग की ओर से अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई सारी ऐसी कॉपियां हैं जिनमें अलग अलग हैंड राइटिंग पाई गई है, यानी कि गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी बाकायदा सुयोजित तरीके से हुई है और इसमें कई लोगों के शामिल होने की आशंका भी है। लेकिन इसमें जांच में क्या आएगा या फिर इसको एकमात्र गड़बड़ी या टंकन त्रुटि मानकर ही इसको समाप्त कर दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये इस मामले के बाद से लगातार चर्चा में आ गया है। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ये संचालित होता है और ये आमतौर पर लोगों को इस पर ध्यान नहीं रहता है। ये ऐसे विभाग होते हैं जो कि आमतौर पर वहाँ पर उसकी चर्चाएँ नहीं होती हैं, लेकिन एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। ये मंडलम जो है
बता दें कि छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी एक ऐसा ही मामला आ चुका है पोराबाई का, जिसमें वो उन्होंने एक बोर्ड परीक्षा जो होती है छत्तीसगढ़ की, उसमें टॉप कर ली थी, जो कि उन्होंने परीक्षा में कुछ लिखा ही नहीं था कॉपियों में। इसके बावजूद हुआ था और ये बड़ा रैकेट उस समय पकड़ा गया था और कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन अब फिर से छत्तीसगढ़ में वही एक कहानी दोहराई गई है या फिर गलती हुई है, ये जांच में सामने आएगा। लेकिन ये मामला सामने आने के बाद से लगातार जो उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ के सचिव और अन्य जो अधिकारी हैं उनसे लगातार बैठक कर रहे हैं और इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।